के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया, उनकी जमीन का विवाद 1 दशक से लटका था, जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उनकी जमीन को। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप 3 क्लिप देख चुके हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, फिर एक और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, फिर एक और इकरा हसन जी की। तीनों वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी। आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक बार नहीं कई बार शुक्रिया अदा करा है, थैंक्स बोला है, धन्यवाद बोला है। जी हाँ दोस्तों, हम क्यों क्या ऐसा बोल रहे हैं, खुशखबरी क्यों मिली है, आज के इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। साथ में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वो वीडियो भी दिखाएंगे जिस वीडियो में उन्होंने संविधान की किताब को ले करके और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करा है और संविधान का भी हवाला देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहले आपको ये बताते चलें कि खुशखबरी क्या है। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर गुजरात में एक FIR दर्ज होती थी जब वो एक शादी समारोह में जाते थे, और जब एक रील्स बनती है, उस रील्स को बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चला करता था, ऐ खून के प्यासों बात सुनो। बस इस बात को लेकर के उनके ऊपर FIR होती है और वो FIR सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा जिस वीडियो को लेकर के उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद में तुरंत हम दूसरा वीडियो दिखाएंगे। पहले वही वाला देख लीजिएगा जिस वीडियो पर FIR दर्ज हुई थी। उनके प्यासों बात सुनो, वाह, गर हक की लड़ाई जुल्म से, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मे गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्म जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का। उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ऐ खून के प्यासों बात सुनो, ऐ खून के प्यासों बात सुनो। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो ये था। इसी वीडियो को लेकर के उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी FIR को रद्द कर दिया है। लेकिन उसके बाद में खुशखबरी का जाहिर करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक और वीडियो आता है, सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत कहीं एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात, डेमोक्रेसी की बात कही। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक FIR मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे FIR है। तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अब आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं और आज सबसे फैसला हुआ उसके बाद अब आप हाउस में आए, तो ये इससे क्या आप? दरअसल हमारे नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और इसको बचाने की लड़ाई हम सबको लड़ना है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि यही वो किताब है जिसने आज मुझे न्याय दिलाया है। तो मैं इस किताब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं इस चीज़ को इंश्योर करने की लड़ाई लड़ूंगा कि देश संविधान से चले।
धन्यवाद। दोस्तों आपने इस वीडियो में देख लिया कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कई बार शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का दिया, हाथ में किताब थी और उस संविधान की किताब का भी हवाला दिया कि ये वही किताब है जिसके वजूद पर हमें न्याय मिला, इंसाफ मिला। जी हाँ दोस्तों, पोइट्री के जो बोल बोले गए थे कि ऐ खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सितम, तो हम जुल्म सितम से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म सितम से इश्क निभा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, ये खुशखबरी है या नहीं, ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपके हिसाब से खुशखबरी नहीं है तो फिर आपके लिए खुशखबरी क्या हो सकती है, हमें इससे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन एक और वीडियो मैंने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई थी इकरा हसन जी की, आइए 1.5 मिनट की उस वीडियो को भी देख लेते हैं। अगर सब कुछ पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आइए सुन लेते हैं इकरा हसन जी क्या कुछ कह रही हैं, वीडियो देखते हैं। माननीय सदस्य सुश्री इकरा चौधरी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने क्षेत्र के सहारनपुर जनपद की एक किसान सरदार वेद प्रकाश जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। उनकी जमीन का विवाद 1 दशक से लटका था। जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उनकी जमीन कुर्क करने पहुंचा तो उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसी तरीके से कई जगह पर ग्राम कलसी में किसान धरने पर है। वहां सरकार ने उनकी जमीन तो हाईवे के निर्माण के लिए ले ली, लेकिन उन्हें श्रेणी के जाल में उलझाकर मुआवजे से वंचित कर दिया। शामली में NHI ने किसानों की जमीन ले ली, मगर मुआवजा देने में सरकार ने इतने पेच लगा दिए कि आज उन्हें बाजार की दर से भी कम मुआवजा मिल रहा है। ग्राम भाजू के करीब कट का वादा सरकार ने किया और सरकार के अधिकारियों ने किया, लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। जनपद शामली में चीनी मिलों के पास कम से कम 30 करोड़ का बकाया है और थाना भवन के मिल पर जो किसान धरना दे रहे हैं उन्हें उनका मूल्य देने की बजाय उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। लगभग 26 किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मसार है। मैं सिर्फ एक सुझाव आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। दोस्तों आपने इकरा हसन जी का भी वीडियो देख लिया है। इस वीडियो के देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर किसान अगर कहीं पर धरना दे रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय सरकार क्या उनके ऊपर, प्रशासन क्या उनके ऊपर FIR दर्ज करेगा? बताओ, अगर किसान इंसान जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, लेकिन उसके बाद किसानों की अगर बातों को, अगर वो अपनी मांगों को लेकर के अगर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, तो क्या सरकार उसके बदले में उनको FIR देगी? उनकी बातों को नहीं सुनेगी, उनको FIR कर देगी ताकि वो डर जाए और डरने की वजह से वो अपने घर बैठ जाएं। सोचिए, अगर किसान अगर खेती नहीं करेगा तो फिर हम आम जनता तो खा लेगी वो जैसे भी, कैसे लोगों के पास तक अनाज पहुंचेगा अगर किसान ही फसलों को उगाना बंद कर देंगे? सोचिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने 3 वीडियो देखे थे। वो वीडियो भी आपने देखा जिस वीडियो को लेकर के इमरान साहब के ऊपर FIR हुई थी, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी देखा। उन्होंने ये कह दिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो भी FIR दर्ज हुई थी वो सही नहीं है, वो गलत है। सभी को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। एक शायर हैं और उन शब्दों में कुछ ऐसा भी नहीं बोला गया था कि हाँ कुछ ऐसे विवादित शब्द हैं, लेकिन किसी ने तोड़ मड़ोड़ कर, उस समय मैंने कई पोस्ट देखी थी जब इमरान साहब के ऊपर FIR हुई थी, तब लोगों ने ये कह दिया था कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब गए तो शादी में, लेकिन बात कर रहे हैं काटने और मारने की, खून की लाशें बिछा देंगे। मतलब सोचिए, तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से बातों को उलझा करके आगे बढ़ाया जाता है, मेरे तो नहीं समझ में आता है। लेकिन ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर केस होता है, लेकिन उसके बीच में भी इमरान साहब न डरते हैं, न रुकते हैं, न झुकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद वहां पर अपनी इंसाफ की मांग करते हैं और रिज़ल्ट ये रहता है, आप सभी के सामने है। आज इमरान साहब बहुत खुश होंगे, उनके परिवार वाले बहुत खुश होंगे, क्योंकि इमरान साहब को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की तरफ से। अलविदा के दिन ये हमारे लिए क्या, आप सभी के लिए भी है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।